हिमालय की गोद में स्थित हिंदू धर्म के 4 तीर्थ स्थल है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के रूप में जाना जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री और केदारनाथ होती हुई बद्रीनाथ जाकर पूरी होती है। हम आपको बता दें कि इन 4 धामों में से प्रत्येक एक विशिष्ट देवता को समर्पित है। यमुनोत्री देवी यमुना को समर्पित है, गंगोत्री देवी गंगा को समर्पित, यहाँ भागीरथी नदी बहती है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है, जो पंच केदार का भी एक हिस्सा है। ये ज्योतिर्लिंग है और पवित्र नदी मंदाकिनी के स्रोत के करीब है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर होने वाली ये यात्रा तन मन को शांति, सुकून व शीतलता तो प्रदान करती ही है, उत्तराखंडी लोक संस्कृति के भी दर्शन कराती है। ये वीडियो देखकर आप स्वयं ही 4 धाम यात्रा का प्लान बना सकते हैं और सस्ते में 4 धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। मसलन ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, यात्रा शुरू करने के लिए हरिद्वार कैसे पहुंचें, हरिद्वार में कहां ठहरें और क्या क्या देखें, यात्रा कैसे प्रारंभ करें, बस, मिनी बस या कार से यात्रा कैसे करें, टोटल यात्रा कितने दिन की होगी, डे टू डे यात्रा कार्यक्रम यानी आइटनरी क्या रहेगी, रूट चार्ट क्या रहेगा, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर कहां से लें, यात्रा के दौरान क्या सावधानी बरतें, यात्रा मार्ग में रात्रि विश्राम कहां करें, यात्रा मार्ग में आने वाले प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जानकारी और 4 धाम यात्रा पर होने वाला अनुमानित खर्च। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं 4 धाम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वर्ष 2026 में 4 धाम की यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। 4 धाम यात्रा का प्लान बनाने से पहले यात्रियों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। श्रद्धालुगण आधिकारिक वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in अथवा टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यात्रा की तारीख जरूरी है। जो यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वे 17 अप्रैल से ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा के दौरान एक मान्य सरकारी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट साथ रखना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा का आरंभ बिंदु है हरिद्वार। आप देश के किसी भी हिस्से से रेल, बस या हवाई जहाज से हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में है, जो यहां से 70 किलोमीटर दूर है। आप देश के किसी भी शहर से चलें, यथासंभव प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि सवेरे के समय हरिद्वार पहुंच जाएं। यहां पहुंचकर आप अपनी सुविधा अनुसार होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। होटल की एडवांस बुकिंग करा लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हरिद्वार में आपको 500 से लेकर 1500 रुपए में रात्रि विश्राम के लिए अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। धर्मशाला, आश्रम, भारत सेवाश्रम संघ, गीता भवन, पंजाब सिंध क्षेत्र, गायत्री तीर्थ शांति कुंज। हर की पौड़ी के आसपास होटल रूम्स 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मिल जाते हैं। हरिद्वार में आपको 100 रुपए से 200 रुपए में शुद्ध शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाता है। भोजन के पश्चात थोड़ा विश्राम करने के बाद आप यहाँ के बाजार और खास दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। सायंकाल हर की पौड़ी पर गंगा आरती के दर्शन करना मत भूलिएगा। हम आपको बता दें कि हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने जने हैं और कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। मसलन आप बस द्वारा, मिनी बस या टेम्पो ट्रेवलर
अथवा टैक्सी कार द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बस द्वारा जाना चाहते हैं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की बसों से यात्रा की जा सकती है, लेकिन इन बसों के चलने की तिथि और समय के बारे में आपको पहले से जानकारी ले लेनी चाहिए। आप गढ़वाल मंडल विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। कस्टमाइज्ड टूर और पैकेज टूर के हिसाब से इनका किराया अलग अलग होता है। केवल किराया प्रति व्यक्ति करीब 4 से 5,500 रुपए के आसपास होता है। अगर पैकेज टूर पर जाते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 14-15 हजार रुपए के आसपास पड़ता है। गढ़वाल मंडल बस द्वारा यात्रा लगभग 12,000 से 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति। शेयरिंग बस टूर पैकेज लगभग 15,000 से 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति। इसी प्रकार आप उत्तराखंड पर्यटन डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी पैकेज टूर पर जा सकते हैं। उनका पैकेज टूर का किराया थोड़ा ज्यादा करीब 25,000 के आसपास हो सकता है, जिसमें ऑल इंक्लूड है। बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के किराए में थोड़ी बहुत छूट का भी प्रावधान होता है। आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप 12-15 जनों के समूह में हैं तो आपके लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स और ट्रेवल एजेंसी द्वारा संचालित मिनी बस या टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी बेहतर रहेगी। इनका किराया भी प्रति व्यक्ति 3,000 से 5,000 रुपए के बीच हो सकता है। इनके भी पैकेज टूर होते हैं जिनमें सभी सुविधाएं शामिल होती है और किराया लगभग 15 से 18,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकता है। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से भी हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा के पैकेज टूर आयोजित किए जाते हैं। आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन टूर्स की डेट्स का पता कर सकते हैं। सबसे सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा के लिए आपको कार वाला ऑप्शन लेना चाहिए। हरिद्वार से 10 दिनों की 4 धाम यात्रा के लिए टैक्सी का किराया वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर सेडान, डिजायर आदि का किराया 4,000 से 4,500 रुपए प्रतिदिन और SUV, इनोवा, अर्टिगा आदि का किराया 5,500 से 7,000 रुपए प्रतिदिन हो सकता है। ये 10 दिनों का कुल बजट लगभग 40,000 से 70,000 के बीच हो सकता है। यात्रा संबंधी ये सारी जानकारी और बुकिंग वगैरह आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचे उसी दिन कर लें, ताकि अगले दिन से आप आराम से निर्धारित समय पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं 4 धाम यात्रा। डे बाय डे यात्रा कार्यक्रम। डे 1 यमुनोत्री के लिए यात्रा प्रारंभ। सवेरे का ब्रेकफास्ट लेकर आप हरिद्वार से निकलते हैं। मार्ग में देहरादून, मसूरी होते हुए केम्प्टी फॉल पहुंचते हैं। चारों ओर पर्वतों से घिरी ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ ऊंचे पहाड़ से गिरते हुए फेमस केम्प्टी फॉल झरने को देखकर आप खुश हो जाएंगे। आप झरने के नीचे बैठकर नहा भी सकते हैं। यहाँ कुछ देर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने और फोटोग्राफी करने के बाद आप बड़कोट के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब आप पहुंच जाएंगे बड़कोट। अगर आपके पैकेज में लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी शामिल है तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं है तो बड़कोट में छोटे बड़े सभी तरह के होटल्स हैं जहां आप रूम लेकर आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बजट होटल 800 से 1,500 रुपए में रूम मिल जाता है। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी गेस्ट हाउस है जहाँ रूम बुक करवा सकते हैं। डे 2 दूसरा दिन बड़कोट, सयान चट्टी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, बड़कोट। बड़कोट में ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप यमुनोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। लगभग 1.5 घंटे में आप सयान चट्टी होते हुए जानकी चट्टी पहुंचेंगे। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर दूर यमुनोत्री धाम तक यात्रियों को पैदल ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हाँ, सुविधा के लिए खच्चर, टट्टू और पालकी वाले भी उपलब्ध रहते हैं। अगर आप पैदल ही जाना चाहते हैं तो करीब 3 घंटे का समय लग सकता है। अब आप पहुंच गए यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम को 4 धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव माना गया है। यहाँ सूर्य पुत्री और शनि और यम की बहन देवी यमुना की आराधना होती है। समुद्र तल से 3,235 मीटर यानी 10,610 फीट की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंपासर ग्लेशियर है, जो यमुना जी का मूल उद्गम है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि यह पवित्र स्थान एक साधु
असित मुनि का निवास स्थान था। उन्होंने यहाँ देवी यमुना की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो यमुना जी ने उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित यमुना मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। यहाँ आप गर्म पानी के कुंड में चावल पका सकते हैं। पर्यटक इस पके हुए चावल को प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। तप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान करने, दिव्य शिला पर यमुना पूजन करने, यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सूर्य कुंड और यहाँ के दूसरे मंदिरों और प्राकृतिक दृश्यों को देख सकते हैं। पहाड़ों से एक साथ बहती गर्म व ठंडे पानी की जलधाराओं को देखकर आपको हैरानी अवश्य होगी। यही तो है प्रकृति का चमत्कार। यमुनोत्री से आप वापस बड़कोट अपने होटल पर आ जाएं, सफर की थकान मिटाएं और आराम से डिनर व रात्रि विश्राम करें। डे 3 तीसरा दिन, सवेरे का ब्रेकफास्ट लेकर आप बड़कोट से उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पहुंचकर होटल में कमरा लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए और लंच के बाद नगर भ्रमण कीजिए। उत्तरकाशी नगर जिला मुख्यालय है। यह भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी परिपूर्ण है। यहाँ के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए। उत्तरकाशी के बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में करने के बाद आप अगले दिन गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। डे 4 चौथा दिन, उत्तरकाशी से आप सुबह जल्दी गंगोत्री के लिए निकलते हैं, क्योंकि शाम को वापस यहीं आकर रात्रि विश्राम करना है। आप चाहें तो गंगोत्री में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वहां भी होटल्स, धर्मशाला और विश्रांति गृह है। उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे का रास्ता है। यहाँ से 49 किलोमीटर दूर गंगनानी नामक स्थान पर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। यहाँ आप गर्म पानी के ऋषि कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। ये गर्म पानी एक झरने से आता है। मार्ग में गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले एक अत्यंत सुंदर जगह है हर्षिल। हर्षिल का नैसर्गिक सौंदर्य आपको हर्षित कर देगा। हरे भरे पहाड़ और भागीरथी नदी का किनारा, यहाँ की हसीन वादियां और खूबसूरत घाटियां देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। हर्षिल में एप्पल के बगीचे भी बहुत है। यहाँ आप थोड़ी देर रुककर प्राकृतिक नजारे को कैमरे में कैद कर सकते हैं। शिव मंदिर और हरिशिला के दर्शन भी कर सकते हैं। कुछ व्यू पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से नदी और पहाड़ों के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अधिकांश शूटिंग हर्षिल में ही हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप पहुंचते हैं भैरव घाटी। यह गंगोत्री से 9 किलोमीटर पहले है। यह जानवी गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। भागीरथी नदी और आसपास का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। कहते हैं कि गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर राजघराने द्वारा किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से निर्मित है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री घाट पर गंगा स्नान, गंगा पूजन और आरती, भागीरथ शिला के दर्शन, गौरी गणेश मंदिर के दर्शन, गंगोत्री मंदिर दर्शन और उसके बाद आपको सूर्य कुंड का दर्शन अवश्य करना चाहिए। धराली में गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए आप वापस
उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। डे 5 पांचवा दिन। अब आपकी यात्रा तीसरे धाम केदारनाथ के लिए शुरू होती है। आप सवेरे का नाश्ता लेकर उत्तरकाशी से गौरीकुंड की ओर निकलते हैं। मार्ग में टिहरी बांध का सुंदर दृश्य देखकर आप खुश हो जाएंगे। रास्ते में लंच लेते हैं और नज़ारा देखते हुए वाया श्रीनगर होते हुए आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम का दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ से आगे आप सीतापुर फाटा जाकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। डे 6 छठा दिन। सुबह का नाश्ता लेकर गौरीकुंड के लिए आगे बढ़ें। जो लोग घोड़ों पर बैठकर या पालकी से अथवा पैदल जाना चाहते हैं वो गौरीकुंड तक चले आएं। हेलीकॉप्टर सेवाएं फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी से मिलती है। राउंड ट्रिप का किराया करीब 8,800 रुपये से 9,000 रुपये हो सकता है। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल heliYatra.irctc.co.in के माध्यम से करा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल चढ़ने में 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। गौरीकुंड के तापकुंड में स्नान और गौरी गणेश मंदिर के दर्शन और गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें और केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करें। केदारनाथ में संध्या आरती दर्शन, अनादि गुरु शंकराचार्य के दर्शन, उदरकुंड के दर्शन और 4 बम कुंड राम गुफा के दर्शन करें। केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद रात भर केदारनाथ धाम में रुकें। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए होटल्स, धर्मशाला इत्यादि है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में आता है। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर और वासुकी ताल है। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 4 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। पुनः शाम 5 बजे दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 9 बजे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। केदारनाथ जी से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक छोटा मंदिर भैरवनाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जब केदारनाथ जी का मंदिर बंद होता है, भैरवनाथ जी इस भूमि की रक्षा करते हैं। डे 7 7वां दिन। सुबह जल्दी उठें और श्री केदारनाथ जी की सुबह की आरती के दर्शन करें। सुबह के नाश्ते के बाद जिन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा बुक की थी वे हेलीकॉप्टर लेकर फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी तक जाते हैं और अन्य लोग ट्रेक, घोड़ों, डोली और टट्टू द्वारा गौरीकुंड जाते हैं। गौरीकुंड फाटा पहुंचने पर अपने वाहन से पीपलकोटी या जोशीमठ की ओर बढ़ते हैं। समय और सुविधा के हिसाब से मार्ग में जहां भी मन करें वहां होटल में रूम लेकर आप रात्रि विश्राम कर लें। अगर समय है तो पीपलकोटी भी पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से आगे बद्रीनाथ की तरफ जाने के लिए आप रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होकर भी जा सकते हैं, लेकिन यह मार्ग थोड़ा लंबा पड़ता है। डे 8 8वां दिन। आज आप चौथे और अंतिम धाम बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। सवेरे का नाश्ता लेकर निकल पड़ते हैं मंजिल की ओर। मार्ग में जोशीमठ आता है। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक नगर है जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। अब आप पहुंच गए बद्रीनाथ। नर और नारायण की जुड़वा पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सबसे पवित्र मंदिर है बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित इस मंदिर की पृष्ठभूमि में विशाल नीलकंठ चोटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो पहुंचते ही एक बार तो भगवान श्री बद्रीनारायण के दर्शन कर लें और उसके बाद आराम से होटल में विश्राम करें या आसपास घूम लें।
संध्या समय भी आरती के दर्शन कर सकते हैं। होटल में रात्रि विश्राम करें। डे 9 9वां दिन। बद्रीनाथ पहुंचने के दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग तप्त कुंड में एक पवित्र डुबकी लें। फिर से बद्री विशाल के दर्शन करें। बद्रीनाथ का यह मंदिर काफी प्राचीन है, जिसका निर्माण 7वीं 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों, स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि ये मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। यहाँ की मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। यहाँ आप तप्त कुंड में स्नान करने के साथ साथ चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। यहाँ माता मूर्ति मंदिर भी है, जिन्हें बद्रीनाथ भगवान जी की माता के रूप में पूजा जाता है। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर माणा गांव है। यह तिब्बत से पहले भारत का प्रथम गांव है। माणा के दूसरी तरफ भीम पुल है। यह एक विशाल चट्टान है जो एक प्राकृतिक पुल का निर्माण करती है, जो बहती हुई सरस्वती नदी पर स्थित है। माणा गांव के पास यह एक चट्टानी गुफा है। कहते हैं कि यहाँ वेद व्यास ने महाभारत और पुराण टीकाओं की रचना की थी। दोपहर बाद लंच लेकर आप बद्रीनाथ से प्रस्थान करें और मार्ग में जोशीमठ, पीपलकोटी, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग में से जहां भी उचित समझें रात्रि विश्राम करें। डे 10 10वां दिन। आज आपके चारधाम यात्रा का अंतिम दिन है। आप सीधे हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करें। आप विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश पहुंचते हैं। विष्णु प्रयाग में 2 नदियों धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। कर्णप्रयाग पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है और नंदप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ऋषिकेश से 75 किलोमीटर पहले देवप्रयाग प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ रुकना और संगम के दर्शन करना नहीं भूलें। यह अलकनंदा तथा भगीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। निकटवर्ती डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी दर्शनीय है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग से आप सीधे ऋषिकेश आ जाएंगे। आज की रात यहीं रुकें और सवेरे सवेरे यहाँ गंगा के किनारे पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान करें। ऋषिकेश बहुत ही शांतिदायक जगह है। यहाँ आप दिन में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करें, जिनमें प्रमुख है राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, वशिष्ठ गुफा, स्वर्ग आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, गीता भवन, परमार्थ निकेतन। यहाँ आप संध्या समय गंगा आरती भी देख सकते हैं। अगले दिन ऋषिकेश से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप अपने गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। चारधाम यात्रा पर होने वाला कुल खर्च। बजट ट्रिप 15,000 से 20,000 रुपए, स्टैंडर्ड ट्रिप 20,000 से 30,000 रुपए और प्राइवेट टैक्सी 40,000 रुपए से 70,000 रुपए के बीच। इसमें शामिल है यात्रा, होटल और भोजन। तो दोस्तों, ये थी आपकी उत्तराखंड चारधाम यात्रा की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।
जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।